ज़ैनब। अच्छा हुआ तुम आ गई, तुम्हारे वेट कर रही थी मैं। खैरियत है? तुमने जो स्पेशली कॉल करके बुलाया मुझे। मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया ताकि मैं तुम्हें ज्यादती के बारे में बताऊं जो तुम्हारे साथ हुई है। मेरे साथ? कौन सी ज्यादती और किसने की है? मामा ने किया ना, तुम्हारे साथ भी और मेरे साथ भी। ज़ैनब क्लियर बताओ, बात क्या है आखिर? क्या किया है मामा ने? उरूसा को बर्थडे पर उन्होंने वो कंगन गिफ्ट किए जो तुम उनसे मांग रही थी। कौन से? ओ हाँ, मामा के पास बहुत प्यारे कंगन थे, बाबा ने गिफ्ट किए थे उन्हें। मैंने कहा था मुझे दे दे, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं अपनी बहू को दूंगी। मेरा झगड़ा भी हुआ था उनसे इस बात पे। बहू तो उनके सिर्फ उरूसा है ना, इसी वजह से उन्होंने वो कंगन उसे दे दिए। हालांकि बड़ी बहू तो मैं हूं ना, उन्होंने वो कंगन मुझे दिए और ना ही अपनी इकलौती बेटी को। हालांकि हक तो हमारा बनता था जो उन्होंने उसे दे दिया। पता नहीं क्यों मामा उस रूसा पे इतनी अनायतें करेंगे। और तुम्हें पता है, जो पैसे मामा ने असद को दिए थे, असद ने उन पैसों से गाड़ी खरीदकर उरूसा को गिफ्ट कर दिया। यानी इनडायरेक्टली वो गिफ्ट भी मामा ने दिया उसे। ज़ैनब, मगर नवीद भाई ने भी मामा की बहुत इंसल्ट की है। उन्हें वो चेक वापस नहीं करना चाहिए था। कितनी हर्ट हुई है मामा। अनम, नवीद ने मामा को हर्ट नहीं किया, बल्कि वो खुद हर्ट हुए हैं। और अगर मामा अपने सारे पैसे और एसेट्स असद के नाम कर दे तब भी नवीद को कोई एतराज नहीं होगा। उन्हें गुस्सा सिर्फ इस बात पर है कि वो रूसा के नखरे उठा रहे हैं उन पैसों से। उनकी आंखों पे तो मोहब्बत की पट्टी बंधी हुई है। और रूसा की बदौलत मैं किस तकलीफ से गुजर रही हूँ। नवीद का तो सोचो तुम, असद राइट हैंड था उनका, उसने उन्हें छोड़ दिया सिर्फ और सिर्फ अरूसा की वजह से। उनकी तकलीफ तो समझो, कितना बुरा लगा होगा उन्हें। यू आर राइट। गुस्सा तो मुझे भी बहुत आ रहा है। बात करूंगी मैं मामा से, पता नहीं क्यों कर रही है वो रूसा पे इतनी मेहरबानियां। तुम्हें किसने बताया? ज़ैनब ने? मामा आपने ज्यादती क्यों की? कौन सी ज्यादती? मेरी चीज थी, मैं जिसको चाहे दे दूं। तुम्हारे साथ क्या ज्यादती की है मैंने बेटा? आप पे आपकी सगी औलाद से ज्यादा किसी गैर का हक है क्या? वो भी तो हमारी अपनी ही है ना। मैंने कितने मान से आपसे वो कंगन मांगे थे। बेटा इतना सारा जेवर पड़ा है, और ले लो, बल्कि सारा ले लो, तुम्हारा ही तो है। मामा बात ज्वेलरी की नहीं है, वो कंगन आपको बाबा ने दिए थे। बेटा तुम्हारे बाबा ने और भी इतनी सारी चीजें दी है मुझे, उनमें से कुछ ले लो। रहने दो अनम, कोई जरूरत नहीं है मामा से शिकवा करने की। उन्हें अंदाजा है कि हम इमोशनली हर्ट हैं। तुम तो उनकी बेटी हो और मैं बड़ी बहू हूं, लेकिन हमें छोड़कर उन्होंने सबसे ज्यादा कीमती चीज उस उरूसा को दे दी। और अब हमें इस बात का एहसास दिला रही है कि शायद हम सबसे बेकार हैं। ज़ैनब चुप कर जाओ। क्या हो गया? इतनी छोटी सी बात का इतना बतंगड़ बना दिया है। मेरा मतलब है, मुझे लगता है कि तुम और नवीद ना हर बात में झगड़ा ही ढूंढते हो। पहले वो कंप्लेन करता रहा, अब तुम कर रही हो। क्या कर रही हो तुम? बिल्कुल सही इशू क्रिएट किया नवीद भाई ने। पहले असद भाई उस मामूली सी लड़की की मोहब्बत में गिरफ्तार थे, और अब आपने भी उस आवारा लड़की को भरना शुरू कर दिया है। तमीज से बात करो, तुम्हारे भाई की बीवी है वो। मामा प्लीज, इसी रिश्ते की वजह से मुझे फहद की अम्मी से कितनी बातें सुननी पड़ी है, मैं क्या बताऊं आपको। और उसकी औकात थी जिसे पहले आपने इतनी लाखों की गाड़ी दे दी, और अभी इतने कीमती कंगन। अब दे दिए तो दे दिया ना, अब क्या करें? बिल्कुल ऐसे ही आप ना हर बात खत्म कर देती हैं। और क्या करूं मैं? हाँ, मैं जब भी तुमसे कोई बात करती हूँ तुम आगे से बस लड़ती हो मुझसे। मैं जो जानती हूँ ना तुम नहीं जानती। अच्छा, क्या जानती हैं आप? मैं ये जानती हूँ कि उरूसा तुमसे बड़ी मुखलिस है। वो उस दिन वो जो मामा प्लीज, मुझे मत सुनाएं उसके कसीदे प्लीज।
और मुझे ना आपसे हमेशा इस बात की शिकायत रहेगी कि आपने मेरे बाबा की निशानी उस फकीरनी को दे दी है। यही मकसद था ना तुम्हारा मेरे भाई को फंसाने का? ये लग्जरी लाइफस्टाइल, महंगी गाड़ी और ये महंगी ज्वेलरी सब मिल गया तुम्हें। अपने बेनिफिट की वजह से तुमने मेरी फैमिली को तोड़ दिया, हम सबको अलग कर दिया। तुम्हारी वजह से, सिर्फ तुम्हारी वजह से मेरा भाई एक मामूली सी नौकरी कर रहा है और तुम यहाँ ऐश कर रही हो। वाओ। यही मकसद था ना तुम्हारा? महंगी गाड़ी, ज्वेलरी, घर और ये लग्जरी लाइफस्टाइल सब मिल गया तुम्हें। अपने बेनिफिट के लिए तुमने मेरी फैमिली तोड़ दी, हम सबको अलग कर दिया। और यही नहीं, मेरे भाई को तुम्हारी वजह से एक मामूली जॉब करनी पड़ रही है, जबकि तुम खुद ऐश कर रही हो यहाँ पे। रूसा, मैं बाद में बात करता हूँ। क्या हुआ रूसा, तुम कहाँ जा रही हो? कंगन वापस करने। लेकिन रूसा मेरी बात, रूसा रुको, रूसा 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 रुको, क्या कर रही हो ये तुम? वैसे तो मुझे मत रोकें प्लीज। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, हो क्या गया है तुम्हें? इतने प्यार से तुम्हें ये कंगन पहनाए थे, तुम वापस क्यों कर रही हो? मैं उस प्यार या एहसान की हकदार नहीं हूँ, मुझे नहीं चाहिए ये कीमती कंगन, प्लीज मुझे मत रोके। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी जिससे ममा हर्ट। असद, अगर मैंने ये कंगन वापस ना किए तो अनम और ज़ैनब भाभी हर्ट होंगी। उनके नज़दीक मेरी ज़िंदगी का मकसद ये कीमती जेवरात और ऐशो इशरत है, मेरे लिए ये कुछ भी अहम नहीं है। प्लीज़ मुझे मत रोके। रूसा, अरे तुम रो रही हो, क्या हो गया है? खैरियत? आपने बहुत प्यार से अपनी ये कीमती चीज़ मुझे तोहफे में दी थी। हाँ। और मैं बहुत एहसानमंद हूँ आपकी कि आपने मुझे इस काबिल समझा, लेकिन मैं ये डिज़र्व नहीं करती। आप प्लीज़ ये वापस ले लें। अरे और बेहतर होगा कि आप ज़ैनब भाभी को ये दे दें, वो इस घर की बड़ी बहू है। या अनम को, जैसे आपको बेहतर लगे, पर मैं ये नहीं रख सकती। मैंने तो ये कंगन बड़े प्यार से तुम्हें दिए थे क्योंकि मुझे मुनासिब लगा। लेकिन अनम और ज़ैनब भाभी को एतराज़ है। उनके एतराज़ से ज़्यादा तुम्हारे ये कंगन वापस करना मुझे बहुत बुरा लगा। मेरा दिल तोड़ दिया तुमने। शायद जज्बात में आके मैंने गलत फैसला किया था। मामा आप बस, मैं समझ गई हूँ। असद, मेरा मकसद उनकी इंसल्ट करना नहीं था। इंसल्ट ही की है तुमने उनकी, रूसा इंसल्ट की है।
उन्होंने तुम्हें अपनी सबसे कीमती तरीन चीज देके तुम्हारा मान बढ़ाया था, और तुमने क्या किया है उनके साथ? आप नहीं जानते कि अनम ने कितना तमाशा किया इस बात पे, कितनी बातें सुनाई मुझे। इतनी इंसल्ट के बाद मैं कैसे। अरे तो मामा ने तो कुछ नहीं कहा होगा ना तुम्हें? उन्होंने तो फेवर ही की होगी तुम्हारी, झगड़ी होंगी वो अनम से तुम्हारे लिए। असद मैं जेवर की लालची नहीं हूँ, आप ये बात समझने की कोशिश। अरे नहीं समझना मुझे कुछ भी, खुद समझने की कोशिश करो, गलती को रियलाइज करो अपनी। अभी नवीद भाई पर मैं इतना गुस्सा था जब उन्होंने मामा को चेक वापस किया। उनके चेहरे पे इतनी एम्बेरसमेंट थी, उनका चेहरा मेरी आंखों से नहीं जा रहा था, और आज तुमने ये हरकत कर दी है। नो, डोंट से एनीथिंग। रूसा, तुम में और नवीद भाई में ना कोई फर्क नहीं रहा है। एक शख्स ने तुम्हें इतनी मोहब्बत से, प्यार से, खुलूस से, तुमने ये सारा प्यार खुलूस उनके मुंह पे दे मारा है यार। नो, डोंट टच मी रूसा। मुझसे इस वक्त बात मत करो, तुम दूर रहो। असद मेरी बात सुने